और बचपन की अगर मैं बात करूँ तो बचपन से ही मेरे माता-पिता हमें गुरुद्वारे लेकर जाया करते थे, मंदिर लेकर जाया करते थे, खूब सेवा करते थे, नृत्य करना, गायन करना, भजन-कीर्तन करना, खूब, खूब, खूब आनंद किया है। और मैं बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा लकी हूँ सर, मैं आपको कैसे बताऊँ कि जो मेरा स्कूल है, वो जयपुर में इकलौता एक ऐसा स्कूल है, जहाँ पर सिखिज़्म की पढ़ाई होती है। तो ओह। बचपन से ही अच्छा। घर पे तो ये वाला जी, बचपन से मेरा घर का माहौल आध्यात्मिक तो था ही। स्कूल से जब बच्चा घर से जब बच्चा स्कूल जाता है, तो स्कूल के अंदर भी हमें आध्यात्मिकता सिखाई जाती थी। तो जैसे मैं बाकी भक्तगणों को देखा मैंने जब मैं अपने टीनेज से थोड़ा-सा ग्रोन अप हुई, जब मैं 20-21 साल की हुई, तो मैंने रियलाइज़ किया कि हर एक इंसान का खुद का पर्सनल एक भगवान है, उनका पर्सनल एक स्वरूप है। जैसे कई राम जी को मानते हैं, कई सीता मैया को मानते हैं, कई श्री कृष्ण को मानते हैं, कई श्यामा जी को मानते हैं, कई भोले बाबा को मानते हैं। तो मेरे ऐसे कौन से भगवान हैं जो मेरे खुद के पर्सनल हो? मैं हमेशा खुद हम्म। से ये सवाल करती रहती थी। फिर कुछ दिन बाद ही हमारे पूरे परिवार पे कुछ पर्सनल कुछ मैं बोलूँ कि कोई परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, कोई संकट आया, तो हमने पूरी कोशिश कर ली कि वो संकट टल जाए, नहीं हुआ। सबने पूरे घरवालों ने कोशिश कर ली, नहीं हुआ। फिर हार के मैं हमारे प्यारे गोविंद देव भगवान के गई, ये 2023 की बात है। तो मैं अच्छा। जैसे ही गोविंद देव जी के समक्ष गई जी, मैं जैसे ही गोविंद देव जी के समक्ष गई, ठाकुर जी के दर्शन किए, उनको देखकर अपने आप ही आँखों से झरझर मेरे आँसू बहने लगे। और मैंने उन्हें सारी व्यथा सुनाई कि गोविंद ऐसे करके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, हमने खूब कोशिश कर ली, किसी से भी काम नहीं बन रहा है, अब तो बस तेरे सहारे ही हैं हम। 1% यकीन है। करेक्ट। यूजुअली सर मेरा मैं फिर से इस चीज को रिपीट करूंगी हाईलाइट करके कि कभी भी किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। आप हम्म। जितनी अपनी एक्सपेक्टेशन सामने वाले से रखेंगे आप उतना ही हर्ट होंगे। और चाहे पराये लोग हों, चाहे अननोन लोग हों, या फिर आपके खुद के एकदम खासम खास लोग हों, वो भी आपको हर्ट करेंगे ही करेंगे। काउंटर आ गए। और बच्चे एक दूसरे की देखा देख में कि वो काउंटर लेकर आया तो मैं भी काउंटर लेकर आता हूँ। मैम ने काउंटर ले रखा है तो मैं भी, इवन दो कलर भी मैच करके, मैम के पास ब्राउन कलर का काउंटर है तो हम भी ब्राउन कलर का काउंटर लाएंगे। और चैंटिंग शुरू कर दी सर। संसार से बिल्कुल दूर हूँ, कोई न्यूज़ वगैरह कुछ नहीं पढ़ती हूँ। और क्योंकि मैं नेगेटिव हो जाती हूँ, मैं पहले मेरी आदत थी हम्म। सुबह उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ने की, और सुबह उठते ही नेगेटिव न्यूज़ देख रही हूँ तो मेरा पूरा दिन थोड़ा सा अजीब सा ही जाता था। तो अभी मैंने थोड़ा सा पॉज लिया हुआ है इन सब चीज़ों से। एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो भी लोग भगवान के साथ जुड़े हुए हैं वो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाते, वो कभी हम्म। भी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, ना ही अपने आप को खत्म करने की बात करेंगे। स्पिरिचुअल टॉक बाय टीटी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बचपन से हमें सिखाया जाता है अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब करो और सबको खुश रखो, लेकिन इस सब के बीच हम खुद को कहीं खो देते हैं। आज की हमारी गेस्ट हैं नेहा देओल, जो जयपुर राजस्थान से हमसे जुड़ी हैं। एक सिख परिवार में पली बड़ी नेहा, जहां बचपन से ही गुरुद्वारे जाना, कीर्तन सुनना और भगवान के नाम में डूब जाना उनकी जिंदगी का एक सहज हिस्सा रहा। वही बचपन के संस्कार, वही भक्ति का माहौल धीरे धीरे उन्हें कृष्ण भक्ति की ओर भी ले गया। और ख़ास बात यह रही कि इस पूरे सफ़र में उनके परिवार का पूरा साथ मिला। एक टीचर होने के नाते वह सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने स्टूडेंट्स को भी जीवन के सही मूल्य और आध्यात्मिक सोच से जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। आज हम समझेंगे कैसे एक साधारण जीवन में भी भक्ति और सच्चे अर्थ का रास्ता पाया जा सकता है। चलिए, ज़्यादा डिले नहीं करता हूँ। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ जी नेहा देओल जी, जो मेरे साथ जयपुर से जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने समय निकाला एक पॉडकास्ट के लिए, अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है एक बार फिर अपने स्पिरिचुअल टॉक पॉडकास्ट में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, सबसे पहले तो राधे श्याम, जय राधे गोविंद आपको और जितने भी व्यूवर्स अभी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी को भी राधे श्याम और मेरा खूब 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 सारा प्यार। धन्यवाद। तो जी शुरू करते हैं। आज की बातचीत में हम समझेंगे कि क्या हम अपनी जिंदगी एक्चुअल में जी रहे हैं,
और या सिर्फ दूसरों की खुश करने के लिए हम खुद के लाइफ को खो रहे हैं। इस ये एक आज की थीम टॉपिक की, और क्योंकि नेहा जी टीचर हैं और टीचर के प्रोस्पेक्टिव से भी वो ये बात समझाएंगी, और साथ में ऑफ कोर्स कृष्ण भक्ति हमारा कोर रहता है, तो उस पर तो हमारी बात होगी ही होगी। तो चलिए नेहा जी, सबसे पहला आप थोड़ा सा मुझे अपने बचपन, परिवार और जयपुर में आपकी अपब्रिंगिंग हुई है राजस्थान में, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। आपके जीवन की शुरुआत कैसी रही? जी। सबसे पहले तो सर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बचपन से ही मेरा जो माहौल रहा है घर का, वो पूरा आध्यात्मिक ही रहा है। और इसके लिए मैं ठाकुर जी श्री जी की बहुत 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 ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस परिवार में जन्म दिया। मेरे माता पिता जो हैं और जो मेरी बड़ी बहन है, तीनों की तीनों स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर इन्वॉल्व है। और उन तीनों से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है, और आज मैं जिस भी मुकाम पर हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ देम। और बचपन की अगर मैं बात करूँ तो बचपन से ही मेरे माता पिता हमें गुरुद्वारे लेकर जाया करते थे, मंदिर लेकर जाया करते थे, खूब सेवा करते थे, नृत्य करना, गायन करना, भजन कीर्तन करना, खूब 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 आनंद किया है। एक टाइम तो ऐसा आ गया था जब मैं छोटी थी कि ऑलवेज ऑलवेज हम लोग टेम्पल विजिट किया करते थे। तो एक वक्त ऐसे आया कि मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि प्लीज मम्मा पापा, कम से कम एक दिन, कम से कम संडे के दिन तो हम लोग घर पे रुक सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा थक जाया करते थे, इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता था। तो बचपन से ही हमने ये वाला माहौल देखा है, माता रानी के सत्संग करवाना, भजन कीर्तन करना, हम भी करते थे, घर पे भी करवाया करते थे। तो खूब 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 आनंद रहा है बचपन से ही। तो बचपन की जो नींव रही है वो शुरू से ही आध्यात्मिक जिंदगी की तरफ रही है। और मैं बहुत 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 ज्यादा लकी हूँ सर। मैं आपको कैसे बताऊं कि जो मेरा स्कूल है वो जयपुर में इकलौता एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर सिखिज्म की पढ़ाई होती है। तो ओह, बचपन से अच्छा। घर पे तो ये वाला, जी, बचपन से मेरा घर का माहौल आध्यात्मिक तो था ही। स्कूल से जब बच्चा घर से जब बच्चा स्कूल जाता है, तो स्कूल के अंदर भी हमें आध्यात्मिकता सिखाई जाती थी। हमारी स्पेसिफिकली अलग से पंजाबी क्लासेस हुआ करती थी, सिख इतिहास के बारे में हमें अलग से पीरियड लगाया जाता था, उसके बारे में पढ़ाया जाता था। तो घर पे भी स्पिरिचुअलिटी है, स्कूल में भी स्पिरिचुअलिटी है, और खूब आनंद भरा हमारा माहौल रहा। ऊपर से सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि जयपुर में जन्म हुआ, हमारा मिनी वृंदावन है जयपुर। और ठाकुर जी, वृंदावन के इतने सारे ठाकुर हैं हमारे जो जयपुर में वास करते हैं। श्री राधा गोविंद बिल्कुल। देव भगवान, श्री राधा गोपीनाथ करेक्ट। भगवान, श्री विनोदी लाल जी, श्री राधा दामोदर लाल जी, मदन मोहन लाल जी करेक्ट। जो अभी करौली करेक्ट। में है। तो हाँ। मतलब हर तरफ से आनंद ही आनंद रहा है बचपन से अभी हाँ। तक, पूरा आनंद है, ठाकुर जी के इर्द गिर्द ही चल रहा है सब कुछ। तो परिवार की बिल्कुल। भूमिका डेफिनेटली बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है इन सब चीजों के अंदर। इम्पोर्टेंट। और जी। आजकल जब मैं देखती हूँ, मुझे बहुत सारे ऐसे डीएम्स भी आते हैं, और पर्सनली भी मुझसे जब भक्तगण मिलते हैं कि उनके पेरेंट्स भक्ति को सपोर्ट नहीं करने दे रहे हैं, इवन दो वो कंठी माला धारण नहीं कर सकते हैं, वो मंदिर नहीं जा सकते हैं, मंदिर झूठ बोल के आ रहे हैं बच्चे, बहुत सारे ऐसे मिले हैं मुझे। तो ये सब देख के मैं अपने आप को बहुत ज्यादा खुश नसीब मानती हूँ कि ठाकुर जी श्री जी ने मुझे इस परिवार में जन्म दिया। वही मेरा अगला प्रश्न भी है एक्चुअली, कृष्ण से लगाव कैसे हो गया, कृष्ण भक्ति की ओर कैसे, मतलब जैसे आप गुरुदेव को भी मानती होंगी सब कुछ, तो अचानक कृष्ण भक्ति की तरफ कैसे रुझान हुआ आपका? ये सर इसके पीछे एक ठाकुर जी की ही लीला मैं कहूंगी, क्योंकि हमारा ठाकुर इतना लीलाधारी है, इतनी लीलाएं करता है वो। ये पूरी उसने सालों से एक ऐसी लीला करी है कि उसके बाद जब मैं एकदम बैठकर सारे उसके तुक जोड़ती हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि ये लीला इसने करी क्यों है। तो मैं हम्म। बिल्कुल बहुत बहुत खुशी से आपको वो सारी बातें बताना चाहूंगी कि मैं ठाकुर जी की तरफ किस किस रीजन से आई, और ठाकुर जी ने मुझे किस तरीके से अपनाया, मैंने ठाकुर जी को किस तरीके से अपनाया। तो शुरू से ही हमारे घर का माहौल स्पिरिचुअल रहा है, माता रानी को हम लोग मानते हैं, गुरुद्वारे भी हम लोग जाते हैं, ऐसी कोई हमारी पाबंदी नहीं है घर के अंदर। तो जैसे जैसे मैं ग्रोन अप हुई, मैं बड़ी हुई, मैं अपनी टीनेज के अंदर आई, तो मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, क्योंकि रहते तो हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर ही है। कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं, और लाइक उनके अंदर रहकर तो सारी चीजें धीरे धीरे बदलने लगी जब मैं टीनेज के अंदर आई। तो टीनेज में जब मैं आई तो मैंने रियलाइज किया कि ठीक है, मैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर अभी उतने अच्छे तरीके से नहीं हूँ जितने अच्छे तरीके से मुझे होना चाहिए। हम्म। और स्पिरिचुअलिटी
हर एक इंसान की जिंदगी में बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो मैंने रियलाइज किया जैसे मैं बड़ी हुई कि ठीक है, अगरबत्ती कर ली, पाठ पूजा कर ली, मंदिर जाए और भजन कीर्तन हो गया, बट क्या भक्ति यहीं तक सीमित है? क्या स्पिरिचुअलिटी यहीं तक सीमित है? आगे क्या? तो जैसे मैं बाकी भक्तगणों को देखा, मैंने जब मैं अपने टीनेज से थोड़ा सा ग्रोन अप हुई, जब मैं 20-21 साल की हुई, तो मैंने रियलाइज किया कि हर एक इंसान का खुद का पर्सनल एक भगवान है, उनका पर्सनल एक स्वरूप है। जैसे कई राम जी को मानते हैं, कई सीता मैया को मानते हैं, कई श्री कृष्ण को मानते हैं, कई श्यामा जी को मानते हैं, कई भोले बाबा को मानते हैं। तो मेरे ऐसे कौन से भगवान है जो मेरे खुद के पर्सनल हो? मैं हमेशा खुद हम्म। से ये सवाल करती रहती थी, क्योंकि मुझे नहीं हम्म। पता था कि मेरा कौन सा भगवान होगा जिनका मैं निरंतर नाम ले सकती हूँ, जिनको मैं खूब याद कर सकती हूँ। तो ये हमेशा मेरे माइंड में क्वेश्चन मार्क रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि जो भगवान है, उन्हें मैंने आज तक देखा नहीं है, तो वो निराकार है, उनका कोई स्वरूप नहीं है, तो मैं वो निराकार में जी रही थी। तो मैं खूब ऐसे सोचती थी कि कौन होगा, कौन होगा, पाठ पूजा चल रही है, सब चल रहा है, बट वो एक रहता है कि सब लोगों की आस्था अपने एक एक भगवान के स्वरूप में, हालांकि भगवान तो एक ही है, पर अपने भक्तों के लिए उन्होंने अलग अलग रूप धारण कर रखे हैं। तो मेरे जो सबसे दिल के करीब होगा, वो कौन सा रूप होगा भगवान का? तो मेरे सदैव दिल में यही चलता रहता था। तो सबसे पहले हमारे घर में मेरी जो बड़ी बहन है रिया, उसके जीवन में ठाकुर जी शिव जी का प्रवेश हुआ। और अच्छा। मुझे आज भी याद है, जी मुझे आज भी याद है कि उस वक्त जन्माष्टमी का माहौल था। तो हमारे घर में ठाकुर जी की कोई तस्वीर नहीं थी, और ना ही कोई विग्रह था, ना कोई स्वरूप था, और ना ही लड्डू गोपाल थे। कमाल की बात देखिए आप। तो जो मेरी बड़ी हम्म। बहन है, उनके भाव ठाकुर जी शिव जी को लेकर बहुत बहुत ज्यादा प्योर है, बहुत ज्यादा प्यारे हैं। तो हम्म। उन्होंने क्या किया कि फास्ट रखा, और जो नारियल होता है, नारियल को मूली बांध के ठाकुर जी का स्वरूप मान लिया, और उन्हीं की पूजा करके जन्माष्टमी का फास्ट अपना किया पूरा, कि मेरा तो अच्छा। यही ठाकुर है। और उन्हीं की पूजा करके, उन्हीं को ठाकुर जी साक्षात मान के उन्होंने अपने जन्माष्टमी का फास्ट कंप्लीट किया। और मैं देख रही हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि कोई नारियल के अंदर भी भगवान को देख सकता है, ये मेरे लिए कुछ नया था। तो जब हाँ। मैंने ये देखा, तो मुझे थोड़ी सी हंसी भी आई कि ये क्या हो रहा है मेरे घर में, मुझे कुछ समझ नहीं आया उस वक्त। पर फिर धीरे धीरे ये सब चीजें चली, और मैंने देखा कि आस्था से उसने अपना व्रत रखा है, और ठाकुर जी को नारियल के रूप में देखा है, और अपना फास्ट कंप्लीट किया है। तो ये तो आस्था की बात है, जिसके अंदर ठाकुर जी की आस्था हो, वो कुछ भी किसी भी रूप में ठाकुर जी को देख सकता है। तो फिर उसके कुछ दिनों बाद मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उन्हें ये ज्ञात हुआ कि मेरी बहन ने कुछ इस तरीके से जन्माष्टमी का फास्ट रखा। तो उसके कुछ दिनों बाद ठाकुर जी ने उनको ये प्रेरणा दी होगी कि अब मेरा वक्त आ गया है इनके घर जाने का। तो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो हमारे काफी ज्यादा क्लोज है, हमारे घर पे भी सबके। तो उन्होंने छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल को हमारे घर भिजवाया। तो 2021-22 की बात है ये। तो हमारे घर कुछ इस प्रकार से लड्डू गोपाल आए, प्यारे से छोटे से। और जब से वो हमारे घर पर आए, हमारे पूरे घर का वातावरण बदल गया, बदल पूरा ही गया। सब कुछ बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया, हमारा पूरा घर बदल गया। फिर उसके बाद अभी भी मेरे को मेरा पर्सनल भगवान नहीं मिले, मेरे को अभी भी नहीं मिले। फिर उसके बाद मैं देख रही हूँ पाठ पूजा चल रही है, ठाकुर जी की सेवा हो रही है, उनको भोग पवाया जा रहा है, खूब श्रृंगार किया जा रहा है, पोशाकें उनकी बदली जा रही है, खूब 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 आनंद चल रहा है। पर अभी भी मेरे मन में ये सवाल है कि मेरा पर्सनल इष्ट भगवान कौन है? कौन होंगे हम्म। मेरे इष्ट? तो हम्म। एक दिन तो मैं उनके समीप जाके बैठ गई अपने घर में, और उनको मैंने बोला कि ठाकुर, कि सबने अपने अपने इष्ट धारण कर रखे हैं, और मेरी बहन को भी, कि ठाकुर भी मिल गया है, शीजू भी मिल गई है, उन्हें ये पता लग गया है कि मेरे तो ठाकुर जी और शीजी ही हैं। तो मेरे पे कब कृपा होगी? मैं उनसे ये सवाल करती हूँ उनके पास जाके, और मैं उनको कह रही हूँ कि ठाकुर, अब आप ही कुछ करो जिससे मुझे यकीन हो जाए कि आप ही मेरे इष्ट हो। तो मैं ये ठाकुर हम्म। जी से कह रही हूँ। तो हम्म। फिर
ये सब चीजें भी हुई। उसके बाद मैं अपनी बहन से भी बहुत बार पूछा कि बहन मेरे ऊपर कब कृपा होगी, मेरे कौन से भगवान होंगे जिनको मैं बहुत ज्यादा याद कर सकती हूँ, उन्हें देख सकती हूँ। वो सदैव मुझे एक ही कहती थी कि नेहा ये वक्त का इंतजार करो, जब सही वक्त आएगा अपने आप ही भगवान आपको पकड़ लेंगे, आपको उनको ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने सदैव मुझे यही उत्तर दिया है, सदैव। और मैं भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी से कब मिलेंगे, कौन है, कहाँ है, कैसे है। कई बार तो मैं इसलिए रोई भी हूँ कि मेरे भगवान कहाँ है। पर उन्होंने सदैव मुझे धैर्य से समझाया कि नहीं, वो जरूर मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे। तो ये सब चीजें हुई। उसके कुछ दिनों बाद ही, अब ठाकुर हमारे लीलाधारी है, उसके कुछ दिन बाद ही हमारे पूरे परिवार पे कुछ पर्सनल कुछ, मैं बोलूँ कि कोई परेशानी हुई, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, कोई संकट आया। तो हमने पूरी कोशिश कर ली कि वो संकट टल जाए, नहीं हुआ। सबने, पूरे घर वालों ने कोशिश कर ली, नहीं हुआ। फिर हार के मैं हमारे प्यारे गोविंद देव भगवान के गई। ये 2023 की बात है। तो मैं अच्छा। जैसे ही गोविंद देव जी के समक्ष गई, जी, मैं जैसे ही गोविंद देव जी के समक्ष गई, ठाकुर जी के दर्शन किए, उनको देखकर अपने आप ही आंखों से झरझर मेरे आंसू बहने लगे। और मैंने उन्हें सारी व्यथा सुनाई कि गोविंद, ऐसे करके घर में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है, हमने खूब कोशिश कर ली, किसी से भी काम नहीं बन रहा है, अब तो बस तेरे सहारे ही है हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अब जो भी है तू ही है। मैंने अपने पूरे हाथ खड़े कर दिए उसके समक्ष। तो जब मैंने ये उससे कहा, और हमारा गोविंद भक्तवत्सल है, ये तो जाहिर सी बात है, बहुत दयावान है, बहुत करुणा है उसके अंदर। तो उसके 2-3 दिन बाद ही मैं वापस से गोविंद के दर्शन करने गई। मैं शाम वाले संध्या आरती में गई थी उसके दर्शन करने के लिए, तब उसके पट मंगल थे, उसके पट बंद थे। तो मैं अभी जस्ट गोविंद के समक्ष जाके बैठ ही रही थी कि कब पट खुलेंगे, मैं उसके दर्शन करूंगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अभी जस्ट बैठने ही वाली हूँ। मैं बैठ ही रही हूँ, अभी मैं हवा में ही हूँ, मैं जस्ट बैठने वाली हूँ, उससे पहले मेरे फोन पे एक मैसेज आता है कि जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट हो चुकी है। मैं भी अच्छा। हवा में ही हूँ, बैठी भी नहीं हूँ जमीन के ऊपर नीचे। तो जैसे ही मैसेज आया, मैंने मैसेज पढ़ा, मैंने देखा, मैंने सबसे पहले अपनी मैया को फोन किया कि मैया, जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि ठाकुर जी ने मुझे ऐसा पकड़ा है, ऐसे हाथ पकड़े हैं कि फिर मेरे को 100% यकीन हो गया कि जो मेरा इष्ट है, जिसकी खोज मैं कर रही थी इतने सालों से, कि मेरा कौन होगा, कहाँ होगा, कैसा दिखता होगा, वो फिर मेरा गोविंद ही निकला जब मुझे ये पता लगा। और हम लोग इंसान हैं, माया के अंदर रहते हैं, जाहिर सी बात है हम लोगों को प्रूफ चाहिए होता है, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारी जो बुद्धि है वो बहुत ज्यादा चलती है। तो उस मटेरियल दिन है। पता नहीं क्या, बिल्कुल मटेरियल है, हमें कुछ ना कुछ प्रूफ चाहिए होता है, बिना प्रूफ के ये मानता ही नहीं है। तो ठाकुर जी कौन से काम है, ठाकुर जी ने भी प्रूफ दे दिया। और वो काम सिर्फ ठाकुर जी ने ही किया है, उनके अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता कोई था। नहीं कर तो सकता। जैसे ही ये सब मैंने देखा, तो मेरे तो पूरे पूर्ण रूप से शरणागति ठाकुर जी के समक्ष उसी दिन हो गई थी। और तब से ही ऐसा लगता है कि ठाकुर जी ने ऐसा हाथ पकड़ा है, ऐसा हाथ पकड़ा है, जो कि इस जन्म में तो नहीं छूटने वाला। तो तब से ही मेरे राधा गोविंद भगवान की शरणों में मैं हूँ, और उनके ही चरणों की मैं दास हूँ। और उनकी खूब कृपा है, खूब कृपा है। और ये जो आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये ना ही आपकी वजह से है, ना ही मेरी वजह से है। सही। ये ठाकुर चाहता था कि करेक्ट। इस पॉडकास्ट के थ्रू जो भी व्यूअर्स अभी हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हम्म। हैं, उनके जो हम्म। प्रश्न होंगे वो इस हम्म। पॉडकास्ट के थ्रू सॉल्व डेफिनेटली होने वाले हैं। तो ये हम्म। उसी की सारी प्लानिंग है, उसी की सारी प्लॉटिंग बिल्कुल। है ये। तो बिल्कुल कुछ इस बिल्कुल। तरीके से ठाकुर जी, श्री जी, तो इस तरीके से राधा गोविंद भगवान मेरी जिंदगी के अंदर आए। और 2025 के अंदर मेरे प्यारे गोविंद ने मुझे हमारी श्यामाजू से इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि पहले मुझे, हाँ, श्यामाजू से बहुत ज्यादा प्यार है, पर इतना प्रेम नहीं था कि बहुत 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 ज्यादा लगाव हो उनसे। मैं सिर्फ पहले गोविंद को ही देखती थी और श्यामाजू को भी देखती थी, पर गोविंद से ज्यादा लगाव था कि हाँ ठीक है, हमारी श्यामाजू हैं, इनको हम परेशान नहीं करते। पर उन्होंने 2025 में मार्च अप्रैल के अंदर मुझे श्यामाजू से इंट्रोड्यूस करवाया खुद से ही। और अब युगल जो सरकार है, युगल जो जोड़ी है, वो मेरे नेत्रों में, मेरे हृदय में सदैव वास करती है। और मेरे राधा गोविंद भगवान ही मेरे सब कुछ है। खूब खूब कृपा है उनकी मेरे ऊपर, खूब। हम्म।
तो चलिए थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने बड़ी डिटेल बात कर ली और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा चेंजेज। और आपके लिए थोड़ा सा ये भी मेरा क्वेश्चन है कि घर में जैसे गुरुद्वारे, माता पिता गुरुद्वारे भी जाते होंगे, वो सारी चीजें चलती होंगी, तो कभी ऐसा कोई द्वंद्व नहीं हुआ आपका, मतलब विचारों का? ऐसा द्वंद्व की बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई थॉट प्रोसेस में ऐसा आया हो कि हम लोग तो सिख हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, तो ये कृष्ण भक्ति, हालांकि आपने कहा आपकी जो है दीदी भी जो है, बड़ी बहन आपकी ऑलरेडी ठाकुर जी की सेवा करती हैं, तो कभी इस तरह का कोई विचार हुआ, या सहजता से घर वाले भी जो है उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने कहा जी करो आप, जैसे आपका इच्छा है, जो भी आपके मानते हैं? और इसका आप आंसर दें उससे पहले मैं ये भी साथ में जोड़ दूं कि भगवानों, सारे भगवान एक ही हैं एक्चुअली। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल। आप जो है आज अगर हरे कृष्णा हरे रामा मंत्र जाप कर रही हो, या राधा रानी का या कोई और मंत्र जाप कर रही हो, और या वाहेगुरु वाहेगुरु जप रही हैं, तो अल्टीमेटली रास्ता तो एक ही है, पहुंचना आपने एक ही जगह है, क्योंकि वो वहां एक है। मानने के तरीके बिल्कुल अलग अलग हैं, बट अल्टीमेटली आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो सिखिज्म में भी वैसे ही होनी है। वहां भी आपको चैंटिंग करनी पड़ेगी, वाहे गुरु का नाम आपको जो है अनंतर जपते रहना पड़ेगा, पूरे दिन उसकी चैंटिंग करोगे तो आपको वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिलेगी। और ऐसा ही बाकी धर्मों में है। तो अब आप इसका जवाब दीजिए। जी सर, मुझे बहुत खुशी होगी इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए कि आज तक मेरे परिवार में कभी भी किसी धर्म को लेकर कोई भी द्वंद्व नहीं हुआ है। अगर मैं पर्सनली, बिल्कुल पर्सनल लेवल पर आपको आंसर कर रही हूँ, हमारे कोई मतभेद नहीं है। और बेसिकली देखा जाए, जो सिख धर्म है वो एक पंथ है जो कि हिंदू धर्म से ही निकला है। निकल सिख के धर्म आया। के जो, जी, जो सिख धर्म के पहले गुरुजी हुए हैं श्री गुरु नानक देव जी, वो भी हम्म। हिंदू फैमिली में ही बॉर्न हुए थे। बाद हम्म। में उन्होंने सिख पंथ की खोज करी। तो बेसिकली हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, आप पाठ करो, आप कीर्तन करो। इवन दो ये जो मैं सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोस बना रही हूँ, किस रीजन से बना रही हूँ, मेरे घर वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, खूब सपोर्ट करते हैं कि नेहा जितना प्रमोशन हो सके, जितना भक्ति को हम फैला सके। क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे हम देख लें, ऑनलाइन वेबसाइट्स पर देख लें, या फिर यूट्यूब पर देख लें, लोग कुछ भी पोस्ट कर रहे कुछ भी हैं। पोस्ट और कर। मुझे लगता, जी, इतना गंद बढ़ चुका है। और मतलब मैं क्या ही बोलूं इस बारे के, इस टॉपिक के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम जानते हैं भगवान के बारे में, या फिर जितना हम लोगों को भगवान से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में बता के, उनके बारे में बताकर, उतना हमें प्रमोट करना चाहिए। और हमारे घर में सर कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी कोई द्वंद्व नहीं हुआ। मेरे लिए सब सेम ही है, सब एक ही है। कोई मेरे लिए कुछ भी डिफरेंट मैं नहीं देखती हूँ, बिल्कुल नहीं देखती हूँ, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। भगवान एक ही है, बस स्वरूप अलग अलग धारण कर रखे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल सही बात है ये। और बहुत अच्छी बात है आपके लिए रास्ता, जैसा कि आपने पहले ही बता दिया था कि आपके घर में आध्यात्मिक भाव इतना ज़्यादा था शुरू से ही। फैमिली जी रिलीजियस फैमिली है, पूजा पाठ होते हैं, कीर्तन होते हैं, चाहे वो गुरुद्वारे जा रहे हो गुरुद्वारे के कीर्तन हो, बट वो माहौल तो आपके जी, पास है ना, एक आध्यात्म का माहौल है, आपको बिल्कुल उसकी अंडरस्टैंडिंग बचपन से है। और मैं तो ये कहूँगा कि गुरु की ही कृपा है जो आप कृष्ण भक्ति में भी आए हो। जैसे कई बिल्कुल मैंने, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो गुरुदेव की ही ऐसी कृपा आप पर हुई है कि उन्होंने कहा नहीं अब आप कृष्ण भक्ति भी करो, है ना। मैंने ऐसे कई देखे बिल्कुल हैं जो बिल्कुल मतलब शिव भक्त होते हैं और कई और भक्त होते हैं, पर वो घूम फिर के वो कहते हैं कि हमें वहां से मोटिवेशन मिला कि आप कृष्ण भक्ति करें। अभी रिसेंटली पहले भी जो पॉडकास्ट हुए हैं उनमें वही थे, वो शिव की भक्ति थी बहुत ज्यादा, तो उन्होंने कहा कि उनको फिर ऐसा भाव आया कि नहीं अब आप कृष्ण भक्ति करो, तो वहां से उन्होंने शुरू करा। तो बहुत अच्छी बात है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा सा आप टीचर हैं, तो आपके थोड़े से आपके स्किल के चीजें भी मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ। तो मेरा अगला प्रश्न बिल्कुल है कि जैसे लाइफ में हम अपने जीवन से हमें कुछ उम्मीदें होती हैं, है ना, कि हम ये करें, पर एक्चुअल में अगर वो चीज आपको नहीं मिलती है या वैसा आपका नहीं होता है जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, जिसको आप सक्सेस मान बैठते हो, तो ये गैप को कैसे एक्सेप्ट करें? इसके लिए आप आध्यात्मिकता की तो तरीके से कैसे सोचती हैं कि अगर
आपने कुछ एक्सपेक्ट करा, नहीं मिला, आपको वो सक्सेस नहीं मिली, वो आपकी उम्मीदें थी वो नहीं पूरी हुई, तो फिर आपके मन में कुछ विचार आएंगे, राइट? तो अब आपका डायरेक्शन कुछ अलग हो जाएगा। तो वो गैप जो आपका होता है रियल लाइफ वर्सेस योर एक्सपेक्टेशन, उसको कैसे एक्सेप्ट करें जी अपने जीवन में? जी। तो मेरा ये मानना है कि जब हम अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर होता है कि हम बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करने लगते हैं। दूसरों से तो हम एक्सपेक्टेशंस अपनी करते ही हैं, दूसरों के साथ साथ हमारी खुद से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और वो एक्सपेक्टेशंस कुछ इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि हम हमारी ही जिंदगी के अंदर एक फिक्शनल लाइफ क्रिएट कर लेते हैं कि सब कुछ इमेजिनरी होता है, कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें उस वक्त ऐसे करना है, हम तब ये करेंगे, हम कल करेंगे, हम परसों करेंगे, हमें ये सब करना है। हम लिस्ट तो बहुत सारी तैयार कर लेते हैं, बट व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल? हम्म। जब तक हम किसी चीज को प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, तब तक हम सिर्फ उसको सोचते ही रह जाएंगे। और मैं आप सभी को यही बोलना चाहूंगी कि जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी के अंदर एंटर कर जाते हैं, उनको इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर रहने के लिए बहुत 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 ज्यादा उम्मीद मिलती है। किस तरीके से? जब आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर अपना लेवल अप करते हो, आप ग्रो होते जाते हो, आपको संसार से लड़ना आ जाता है, आपको संसार के अंदर जीना आ जाता है। आपकी लाइफ में कोई भी परेशानियां चल रही है, कोई भी दुख तकलीफ आ रही है, आपको उनसे लड़ना आ जाएगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी अंदर से आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी कि बाहर से आपकी कोई भी दुख तकलीफ दर्द कुछ भी आए, आपको उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। और स्पिरिचुअलिटी तभी आ सकती है जब हम अपने आप को ठाकुर जी, शिव जी के, या आप जिस भी भगवान को मानते हैं, उनके चरणों में पूरा फुल्ली सरेंडर हो जाओगे। और चाहे आपकी जिंदगी में फिर कोई भी तकलीफ क्यों ना आए, आप इजीली उसको आराम से हैंडल कर सकते हो, इजीली, बिना किसी चिंता के। और आपको अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल महसूस होगा, आपको स्ट्रांग महसूस होगा कि तो संसारिक दुख तकलीफ है, ये तो खत्म हो ही जाएगी। बट अंदर से आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपको कुछ अफेक्ट नहीं कर सकता जब तक आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर हो, मेरा ये मानना है। बाकी एक्सपेक्टेशंस की अगर बात रही, तो एक्सपेक्टेशंस तो हमें बिल्कुल रखनी ही नहीं है। आप भगवान से एक्सपेक्टेशंस रखिए। जब आप भगवान से एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो जीवन में कभी भी पीछे नहीं होंगे, और सदैव आप अपनी जिंदगी में आगे ही बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मैं आपसे ये सारे क्वेश्चन आज इसलिए पूछ रहा हूँ, दो रीजन है। एक तो यूथ से रिलेटेड ये सारी समस्याएं, और सबसे ज्यादा यूथ इससे परेशान है, और आप युवा भी हैं, और आप स्पिरिचुअलिटी भी, स्पिरिचुअल में भी एक अच्छी आपकी अवेकनिंग है, और साथ में आप भक्ति भी करती हैं। तो ये सबका कॉम्बिनेशन, और साथ में टीचर, तो आप जो है साइकोलॉजी भी समझ रहे होंगे बच्चों की। तो ये सारी चीजों से आपसे बेहतर आंसर देने के लिए कोई हो नहीं सकता था, तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चन। तो मेरा अगला प्रश्न है, जैसे नॉर्मल सी बात है, कोई अपना आपको हर्ट कर दे, तो उस दर्द से आप बाहर कैसे निकलोगे? ये जितने भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, ये तो पक्का रिलेट कर सकते हैं इसके साथ, मुझे 101% यकीन है। करेक्ट। यूजुअली सर, मेरा, मैं फिर से इस चीज को रिपीट करूंगी हाईलाइट करके, कि कभी भी किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। आप हम्म। जितनी अपनी एक्सपेक्टेशन सामने वाले से रखेंगे, आप उतना ही हर्ट होंगे। और चाहे पराये लोग हों, चाहे अननोन लोग हों, या फिर आपके खुद के एकदम खासम खास लोग हों, वो भी आपको हर्ट करेंगे ही करेंगे। क्योंकि ये हम इंसानों की फितरत होती है, क्योंकि हम सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैं ठीक होंगी, आपके अकॉर्डिंग आप ठीक होंगे, तो आपस में द्वंद होता है। और इसमें हर्ट हमें ही होता है कि सामने वाला हमें समझ नहीं रहा। पर प्रिय भक्तों, मैं आपको सच में बोल रही हूँ, जब आप ठाकुर जी से, श्री जी से, भगवान के चरणों से जुड़ जाएंगे, तो आपका जीवन एकदम मंगलमय हो जाएगा। मैं फिर से इस चीज को रिपीट करना चाहूंगी, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। आप जितनी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, उतना ही हर्ट होंगे। क्योंकि ये हम्म। संसार ही ऐसा है, यहाँ पे हम हर्ट होंगे ही होंगे। चाहे आप कितना ही किसी के क्लोज चले जाएं, आप कितना ही किसी को पसंद कर लें, आप कितना ही किसी को प्रेम कर लें, कितना ही किसी को आगे से आगे चीजें करके दें, नहीं, एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब आप खुद से
आपको महसूस होगा कि नहीं, इसने मुझे इस जगह पर हर्ट कर दिया है। बट भगवान ही इकलौते ऐसे हैं जो कभी भी आपको हर्ट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतना प्यार करते हैं अपने भक्तों से, जो भी उनके शरणागत होते हैं खूब प्रेम करते हैं। तो क्यों ना हम उनके साथ ऐसा लगाव करें, ऐसे अपनी भावना उनके साथ जोड़ें कि हमें लोगों तक पहुंचने की जरूरत ही ना पड़े। लोगों से एक्सपेक्टेशंस हमें रखनी तो है ही नहीं, और ना ही हमें उनसे कुछ एक्सपेक्ट करना है। जितनी एक्सपेक्टेशंस है भगवान से रखिए, जितना प्रेम है भगवान से कीजिए, वो आपको कभी भी हर्ट नहीं करेंगे, कभी भी मायूस नहीं करेंगे। ये मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। सदैव आपको बिल्कुल खुशियां, प्रेम ही बांटेंगे। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं एक अगले यूथ इश्यूज के ऊपर। और तो सोशल मीडिया का दौर है जहाँ पे हम सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा इंगेज्ड हैं आजकल की यूथ स्पेसिफिकली। और वहाँ पर आप देखते हो डिफरेंट तरह के मटेरियल रील्स, जो खासकर है, जो आपको 1 मिनट के अंदर आपको एक पूरा ब्रह्मांड दिखा देता है, एक पूरा मतलब एक नई दुनिया दिखा देता है। तो वहाँ से आपकी एक्सपेक्टेशन शुरू होती है, वहां से आप कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। या तो आप बोलेंगे कि मैं भी वैसा ही करूं, मैं भी वैसा ही देखूं। अगर किसी भी तरह की रील है तो फिर आप उससे ना कंपैरिजन करना शुरू करते हैं, और जैसे ही आप कंपैरिजन करते हैं तो आपकी जो सेल्फ वर्थ होती है वो कम होने लगती है, मतलब आप अपने को कम आंकना शुरू कर देते हो। राइट? तो इससे कैसे जी बचे आज की युवा पीढ़ी? बिल्कुल सर, मैं इस बात से 101% एग्री करती हूँ कि आजकल का जो यूथ है वो अपने आप को दूसरों से बहुत 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 ज्यादा कंपेयर करता है। और इस कंपैरिजन के चलते वो डिमोटिवेट हो जाता है कि वो तो करेक्ट। मुझसे अच्छा कर रहा है अपनी जिंदगी के अंदर, ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, इसकी तो गवर्नमेंट जॉब लग गई, या फिर इसकी शादी हो गई, या इसने तो इतना बड़ा घर बना लिया, या तो ये वहां घूमने जा रहा है, वहां जा रहा है। तो ये जो कंपैरिजन है ये आपको हमेशा डिमोटिवेट ही करेगा। हमें हम्म। कभी भी खुद को सामने वाले इंसान से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, अपना खुद का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भगवान ने हमें जितना दिया है, जैसा दिया है, हम अपनी जिंदगी में जैसा कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। हमारा अपने तरीके से हम लोग उसको मैनेज कर रहे हैं, ठाकुर जी शिव जी की कृपा से। सामने वाला अपनी पोटेंशियल के हिसाब से कर रहा है, हमें कंपैरिजन नहीं करना है। अगर आपको कंपैरिजन करना ही है तो इस बात पे कंपैरिजन कीजिए कि उसने 16 माला कर ली तो मैं 32 करता हूँ, उसने 10,000 नाम कर लिया तो मैं 20 करूंगा, वो भगवान के मंदिर जाए या फिर वो भगवान के धाम जा रहा है तो मैं भी घूमने जाऊंगा। इस टाइप का कंपैरिजन क्यों नहीं होता? मैं मेरा ये सवाल है यूथ से। अगर वो कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर कोई मूवी होकर आ रहे हैं या फिर कोई वो पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, उसका तुरंत कंपैरिजन होता है। तो हम इस चीज का कंपैरिजन क्यों नहीं करते? मेरा ये सवाल हमेशा से यूथ के लिए रहा है। तो मैं आप सभी को यही रेकमेंड करूंगी कि अपने आप को कभी कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है वो आपको कभी नहीं बताएगा। और आजकल की जनरेशन ऐसी है, आजकल का टाइम ऐसा है, लोग प्रिटेंड करते हैं बहुत ज्यादा। ऑनलाइन कुछ और होंगे, ऑफलाइन कुछ और होंगे। तो हम जो ऑनलाइन चीजें देखते हैं उसके ऊपर यकीन ना करके, अपने आप को सामने वाले से कंपेयर ना करके, भगवान की कृपा से हमें जो जीवन मिला है उसमें संतुष्टि के साथ, चाहे सूखी दाल रोटी हमें क्यों ना मिली हो, वही खाकर अपना जीवन यापन करें। एटलीस्ट हमें बिल्कुल वो तो मिल रहा है। जी बिल्कुल। तो बढ़ते हैं, आप एक टीचर हैं, टीचर होने के नाते जैसे जब आपने पढ़ाई करी होगी, आपका बचपन होगा, वो तब के और आज के बच्चे, जैसा कि मैं व्यूअर्स को एक बार बता दूं, आप 6 से लेकर के 10th स्टैंडर्ड के यूथ को पढ़ाती हैं, तो मतलब कहने का है कि सबसे ज्यादा फाउंडेशनल चीज इसी पीरियड में होनी चाहिए। हो रही है नहीं हो रही है वो एक अलग टॉपिक है, तो होनी चाहिए, जहां पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होनी चाहिए, आपको स्पिरिचुअलिटी का एसेंस भी आना चाहिए, आपको वो सारा कंप्लीट डेवलपमेंट, एक ग्रोथ आपको मिलनी चाहिए। तो वो वहां से आज के जो यूथ है, जो आज के बच्चे हैं, युवा हैं, उनमें आप क्या बदलाव देखती हैं? जी सर, एज अ टीचर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बच्चों के साथ ही स्पेंड होता है। और अगर मैं अपने आप को, अपनी जनरेशन को कंपेयर करूँ आजकल के बच्चों की जनरेशन के साथ, तो सर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्योंकि हमारे टाइम जो बच्चे हुआ करते थे, जो माहौल हुआ
करता था वो बिल्कुल डिफरेंट था। और आजकल का जो माहौल है ये बहुत 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 ज्यादा डिफरेंट है। हम्म। आजकल के बच्चों को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, मैं कुछ इस टाइप की पर्सन हूँ एज अ नेहा, अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो सबसे पहले मैं चीजों को ऑब्जर्व करती हूँ। ऑब्जर्व करने के बाद ही मैं किसी कंक्लूजन के ऊपर आती हूँ। तो मुझे 3.5 years हो चुका है टीचिंग के अंदर। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आजकल का जो यूथ है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट वे की तरफ जा रहा है। जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए वो वहां उस रास्ते की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने कुछ चीजें नोटिस करी है आजकल के बच्चों के अंदर, जैसे कि उनके अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं। सेकंड चीज हम्म। मैंने ये नोटिस की है कि दे डोंट नो हाउ टू रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स। जो मन हम्म। में आया वो बोल दिया, जो मन में आया वो कर दिया, और बहुत ज्यादा हर्टफुल वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम पीटीएम के अंदर, मोस्ट 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 ऑफ द टाइम हर एक पीटीएम के अंदर हर एक पेरेंट की यही कंप्लेन आती है कि मैम हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, उल्टे हम्म। जवाब देता है, बहुत ज्यादा फोन चलाता है, कहना तो मानता ही नहीं है। पढ़ाई की बात तो चलो ठीक है हम नहीं करते हैं, बट ये जो कुछ कंप्लेंट्स है रेगुलर बेसिस पे मुझे सुनने को मिलती हैं। और जेन्युइनली ये मैंने भी नोटिस किया है कि बच्चे आजकल के अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं समझते हैं, ना ही उनका कहना मानते हैं। और एज अ टीचर होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के ऊपर काम करना मेरी ही जिम्मेदारी है। तो मैं बच्चों के साथ कॉपरेट करके जितना हो सके पर्सनल लेवल पर उनको ग्रोन अप करने की कोशिश करती हूँ कि लाइफ के अंदर उनको कहीं ना किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी बच्चा मेरे अंडर है या जिसको मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाई की चीजों को तो ऑब्वियसली कैरी ऑन रखना ही है, भौतिक ज्ञान भी बहुत ज्यादा जरूरी है संसार के अंदर। उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस बना के मैं बच्चे को थोड़े से ऐसे पॉइंट्स बताऊं जिससे वो अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा हम्बल हो, और एज अ पर्सन एज अ स्टूडेंट वो किन चीजों के ऊपर काम कर सकता है, किन चीजों से उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिल सकती है या फिर वो ग्रो कर सकता है, उन चीजों पर भी मैं थोड़ा फोकस करके काम करूं। तो मैं पूरी 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 कोशिश करती हूँ कि मेरा बच्चा नेगेटिव चीजों से दूर रहे या फिर अपनी पर्सनालिटी के अंदर एक प्यारा सा निखार ला सके। और मैं पेरेंट्स से भी बकायदा कनेक्टेड रहती हूँ ताकि उनका फीडबैक ले सकूं कि बच्चे के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जैसे कि मुझे जब भी जिस भी पेरेंट की कंप्लेंट सुनने को मिलती है कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा है, तो मैं अलग से उनका नाम लिखती हूँ, उनकी पूरी जो भी डेली लाइफ का जो स्केड्यूल रहता है वो लिखती हूँ। तो उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा कहाँ गलत जा रहा है। उसके बाद फिर मैं एक एक बच्चे को बुलाकर उनको अपना टाइम टेबल देती हूँ, उनका पूरा स्केड्यूल बना के देती हूँ 24 आवर्स का, कि इस इतने से इतने टाइम आपको खेलना है, इतने से इतने टाइम आपको ये एक्टिविटी करनी है, या इतने से इतने टाइम आपको पढ़ना है। तो बच्चे को जब मैं वो स्केड्यूल बना के देती हूँ तो बच्चे के लिए भी कुछ नया होता है, वो उससे कुछ सीखते हैं। और डेफिनेटली फिर मैं उनके पेरेंट्स का फीडबैक लेती हूँ तो वो बोलते हैं कि हाँ मैम हमारे बच्चे के अंदर चेंज आया है, चाहे धीरे धीरे आ रहा है पर आ रहा है। और आजकल के बच्चे पेरेंट्स की तो सुन नहीं रहे हैं बट टीचर्स की हमेशा से सुनते हैं। बच्चे पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, मेरे माइंड में भी क्यूरियोसिटी है उनके इस बिहेवियर को लेके कि घर वालों की कभी नहीं मानते, बट टीचर ने बोल दिया ऐसे करना है तो ऐसे करना ही है। चाहे अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट चले जाएंगे वो, बट टीचर्स के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो टीचर का जो एक इम्पैक्ट है एक बच्चे की जिंदगी में, एक स्टूडेंट की जिंदगी में, वो बहुत 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 ज्यादा अहमियत रखता है। क्योंकि ये जब मैंने रियलाइज किया, ये जब मैंने खुद देखा, एक छोटा सा इंसिडेंस है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो तो। यस यस, बिल्कुल। एब्सोल्युटली। जी। तो जो मेरा वर्क प्लेस है स्कूल के अंदर, मैं माला बैग तो नहीं लेकर जा सकती हूँ, जाहिर सी बात है हाँ। स्कूल है, प्रोफेशन है, अलाउड नहीं होता। करेक्ट। तो करेक्ट। जी, तो मैं काउंटर सदैव अपने हाथ में रखती हूँ, जहां पर भी हम्म। मुझे 1 सेकंड का वक्त मिल गया मैं वहां पे चैंट कर लेती हूँ। तो बच्चों ने नोटिस किया कि ये नेहा मैम ने हाथ में क्या पहन रखा है, तो आगे से हम्म। आके मुझसे क्वेश्चन पुट अप किया उन्होंने कि मैम ये आपने हैंड वॉच पहन रखी है क्या, ये वॉच है क्या, कोई टाइम बताती है जो। मैंने उन्हें बताया हम्म। कि नहीं बच्चों कि ये काउंटर है, इस पे अपन भगवान का नाम चैंट करते हैं। सर आप हम्म। यकीन नहीं मानेंगे, अगले दिन हर क्लास के हर बच्चे ने काउंटर धारण कर लिया अपने हाथ में। बताइए।
पूरे स्कूल के बच्चे, जितने भी फर्स्ट क्लास का बच्चा कितना छोटा होता है, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों के हाथों में मैं क्या देख रही हूँ, काउंटर आ गए। और बच्चे एक दूसरे की देखा देख में कि वो काउंटर लेकर आए तो मैं भी काउंटर लेकर आता हूँ, मैम ने काउंटर ले रखा है तो मैं भी, इवन दो कलर भी मैच करके, मैम के पास ब्राउन कलर का काउंटर है तो हम भी ब्राउन कलर का काउंटर लाएंगे। और चैंटिंग शुरू कर दी सर। स्कूल में हम्म। जब भी फ्री टाइम मिल रहा है चैंट कर रहे हैं, लंच करके चैंट कर रहे हैं, घर से कन्वेंस के थ्रू स्कूल आ रहे हैं, रास्ते में चैंट कर रहे हैं, मुझे आके दिखा रहे हैं बकायदा 0 पीरियड के अंदर कि मैम देखिए हमने सुबह से इतना चैंट कर लिया, हम घर जाके इतना चैंट करेंगे। मतलब बच्चे देखकर कितना सीखते हैं, ये मुझे इस करेक्ट। एक्टिविटी से बहुत ज्यादा सीखने को मिला। और मैं तो अपने भागवतिक जो मेरा स्वरूप है, तिलक है, कंठी है, ये तो मैं सदैव धारण करके ही जाती हूँ। ये देखकर बच्चों ने तिलक धारण करना शुरू कर दिया और बहुत कंठी अच्छा। मैया को धारण करना शुरू कर दिया। बस यही बात है कि बच्चों को या फिर किसी भी इंसान को या युवा को या जो भी जो लोग हैं, उनको बस एक छोटा सा स्पार्क मिलना चाहिए, छोटी सी एक प्रेरणा मिलनी चाहिए। वो प्रेरणा किसी भी इंसान की जिंदगी को बदल सकती है। तो बस वो एक छोटा सा स्पार्क हमारी लाइफ में मिसिंग होता है, वो हमें कहीं से भी मिल जाता है तो हम पूरी तरीके से एकदम बदल जाते हैं, हमारा सब कुछ बदल जाता है। तो कुछ इस तरीके से फिर मैंने रियलाइज किया कि बच्चों के अंदर अगर हम लोग अच्छे गुण डालें, अच्छे संस्कार डालें शुरू से ही, बचपन से ही, तो बच्चा डेफिनेटली ग्रो करेगा, वो बिल्कुल एक प्यारा बच्चा, एक अच्छा युवा बनकर निखरेगा। पर हमारी गलती क्या होती है कि हम आजकल के जो जनरेशन है, हम लोग क्या करते हैं कि बच्चा छोटा है, खाना नहीं खा रहा या फिर रो रहा है तो हम उसके हाथ में फोन थमा देते हैं कि चलो ठीक है फोन देखकर चुप हो जाएगा ये। उसको फोन की लत लगा देते हैं, हम उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, या फिर उसको हम आध्यात्मिक स्टोरीज नहीं सुनाते, या फिर हम उसे ऐसे प्लेसेस पर नहीं लेकर जाते जहां पर बचपन से ही उसके अंदर कोई ऐसा इम्पैक्ट पड़े जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाए। तो हम ये सब चीजें ना करके उसको माया से ग्रसित कर रहे हैं। और जब फ्यूचर में आके जब वो मायावी बन जाता है, उसके माया एकदम प्रबल हो जाती है, फिर हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो एक अलग ही हमारे परिवार में निकल कर आया है। बट हम्म। हमारा क्या योगदान रहा है उस बच्चे के बचपन में, उसके परवरिश में, कि वो हमें फिर वो उस तरीके से फीडबैक दे सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आध्यात्मिक बने, उसके अंदर संस्कार हो, या फिर वो भगवान से जुड़ा रहे, आप सभी के साथ अच्छा व्यवहार करे, तो इसके लिए हमें उनकी नींव भी वैसे रखनी है। और बिल्कुल। एज अ टीचर मैं बहुत 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 ज्यादा ग्लैड हूँ कि ठाकुर जी ने मुझे इस प्रोफेशन के अंदर डाला, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा इंटरेक्शन बच्चों से स्कूल के अंदर होता है। तो जब भी हमें 0 पीरियड मिलता है स्कूल के अंदर, या फिर कोई प्रॉक्सी पीरियड मिलता है, या फिर किसी और क्लास के अंदर एडजस्टमेंट किया गया है पीरियड का, यानी फ्री पीरियड है, तो वहां पे फिर हम लोग चर्चा करते हैं आध्यात्मिकता की, कि वो किस बहुत तरीके बढ़िया। से ग्रो कर सकते हैं। और ठाकुर जी की लीलाओं को सुनाना, या फिर जो भी भक्त हुए हैं उनकी लीलाओं को सुनाना, और बच्चे खूब इंटरेस्ट से सुनते हैं, खूब खूब, बिल्कुल मतलब हर पीरियड में सुनेंगे। हम लोग ये सब बिल्कुल खूब आनंद आता है उनको, और उस चीज को वो अपनी जिंदगी के अंदर अपनाते भी हैं। तो ये देखकर मुझे खूब आनंद की प्राप्ति होती है कि आध्यात्मिकता तो ठाकुर जी की कृपा से चल रही है, पर उसके साथ साथ ही बच्चों के रूप में जो हमारे ठाकुर जी श्री जी हैं स्कूल के अंदर, छोटे छोटे बच्चे, तो उनको भी कुछ ना कुछ सिखाने का मौका मिल रहा है, और उनसे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। ऐसा नहीं कि बच्चे आपको नहीं सिखाते, खूब सिखाते हैं, मुझे उन्होंने पेशेंस सिखा दिए, और कुछ सिखाया है नहीं सिखाया, खूब खूब भर भर के पेशेंस सिखा दिए। हाँ तो हाँ। कुछ इस तरीके से। तो मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी इसमें, स्कूल के अंदर हर रिलीजन का बच्चा पढ़ता है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी का हो, सिख बिल्कुल। कम्युनिटी का हो, हिंदू कम्युनिटी हम्म। का हो। तो मैंने एक चीज और नोटिस करी कि हिंदू कम्युनिटी के जो बच्चे हैं वो देखकर काउंटर तो लाए ही लाए हैं, साथ में जो मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं वो आगे से आके मुझे बोल रहे हैं कि मैम हम भी काउंटर लेकर आएंगे, और हम भी हमारे भगवान का नाम इसके ऊपर चैंट करेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों बात है। बच्चे खुद आगे आके बोल रहे हैं और वो खूब चैंट कर रहे हैं। मतलब हम्म। बच्चा कोई भी हो,
किसी भी कम्युनिटी का हो, देखकर जरूर सीखता है। और जब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई चल रही है और वो फिर भी काउंटर में लगे हुए हैं, नो। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई और काउंटर के वक्त काउंटर, ये मैनेज करके उनको मुझे बताना होता है। और मैंने उन्हें बताया भी है कि जब पढ़ाई चल रही है स्कूल के अंदर, तब आप काउंटर का इस्तेमाल नहीं करोगे, और जब आपके पास कोई फ्री टाइम है तब आप काउंटर चला सकते हो। तो ये देखकर इतना अच्छा लगा कि बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ। खूब 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 खुशी हुई। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है। ठाकुर जी की कृपा मान के चलो, आपकी गोविंद देव जी की कृपा है आपके बिल्कुल। ऊपर, ये चीज हो रही है और बहुत अच्छी बिल्कुल। बात है। तो बिल्कुल। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, मैं एक मतलब एक सिनेरियो रख ही देता हूँ। सिनेरियो ये है कि जो समाज की जो एक्सपेक्टेशन है, इवन मैं कहूँगा परिवार की भी एक्सपेक्टेशन है, आपको बचपन से ही मिल जाती हैं। जितना टाइम आप जी। जो है 5 साल से छोटे होते हैं ना, उतना टाइम आपका सुखी टाइम है, उतना टाइम आप जो है थोड़ा सा इंजॉय करते हो। लेकिन जिस दिन से आप जी। जो है बाहर आगे जाना शुरू, स्कूल जाना शुरू करते हैं ना, वहां से आपकी एक्सपेक्टेशन का बोझ आपके सर पर आ जाता है। तो आप बचपन से जी। सारे एक्सपेक्टेशन की प्रेशर में रहते हो। पहले एकेडमिक्स में अच्छा करना है, अब ये खुद के लिए अच्छा करना है या पेरेंट के लिए अच्छा करना है। पहले पेरेंट के लिए अच्छा करना है, पेरेंट्स की जी। एक्सपेक्टेशन, मेरा बच्चा अच्छा नंबर लेकर आए, वो पहले उसमें पास हो। अच्छा, पेरेंट क्यों चाहते हैं? इसलिए नहीं कि उसका जीवन बने, इसलिए कि सोसाइटी में मेरा नाम हो। यार देखो, उसका बच्चे ने जो बिल्कुल। है इतना रैंक लेकर आ गया, वो तो आईआईटी में निकल गया। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, पढ़ाई एकेडमिक, उसके बाद आपका शादी का प्रेशर होगा, अच्छी लड़की मिलनी चाहिए, नौकरी उससे पहले अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, सैलरी। तो मतलब इंसान का जो आधा जीवन है ना, ये एक्सपेक्टेशन पूरी करने में लग जाता है। उसके बाद शादी होगी, फिर बिल्कुल। बच्चों की बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन होंगी, फिर अपने बच्चों को सेट करना है, फिर वाइफ की एक्सपेक्टेशन है या स्पाउस की एक्सपेक्टेशन है, लेडी है तो हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन होंगी। तो वो सारी चीजों में आदमी अपने को भूल जाता है। मतलब अपने, अपनी जो आइडेंटिटी है या अपने लिए कब करना है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, पर अपने लिए कब करना है, ये चीजें कहीं गुम हो जाती हैं। तो ये बड़ी जी। समस्या है। तो आप इसको कैसे देखती हैं एंड व्हाट डू यू थिंक कि ये क्या एक्चुअली करना चाहिए? जी, मेरा ऐसा मानना है कि 84 लाख योनियां क्रॉस करके आज हम लोगों को ठाकुर जी की कृपा से, श्यामा जी की कृपा से मनुष्य शरीर मिला है। अगर वो भी हम ऐसे ही बर्बाद कर देंगे तो फिर इसका क्या फायदा है? इसका क्या सिरा निकला? इतना कष्ट सहकर हम लोग आज इस मुकाम पर आए हैं कि हम बोल पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम सही गलत के मध्य में डिफरेंस कर पा रहे हैं, हम भगवान का नाम ले सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं करने को। पर हम क्या कर रहे हैं उसके बदले? हम लोग रील स्क्रॉल कर रहे हैं, आराम से पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहीं और फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जैसे कि हमने बात करी एक्सपेक्टेशंस की, जो आपका प्रश्न था, एक्सपेक्टेशन सर कभी खत्म नहीं होने वाली। चाहे परिवार की हो, चाहे आपके घर वालों की हो, या फिर आपके आस पड़ोस की हो, एक्सपेक्टेशंस कभी खत्म नहीं होंगी। अगर आपको आध्यात्मिकता के अंदर आगे बढ़ना है तो ठाकुर जी पर निर्भर हो जाइए, तो वो सब संभाल लेंगे। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो आप अपनी जिंदगी के खुद का, और आपसे जो एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं या आपकी एक्सपेक्टेशंस जिसके साथ है, उसके अंदर एक बैलेंस क्रिएट कर लीजिए। जब आप बैलेंस क्रिएट करेंगे तो चीजें आपको थोड़ी सी इजी पड़ जाएंगी। तो बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे मेरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर एंटर तो कर चुकी हूँ, आध्यात्मिकता के अंदर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं भगवान की कृपा से। इसके साथ साथ मेरे सांसारिक भी काम है। मेरे परिवार की भी मेरे साथ एक्सपेक्टेशंस है कि हमारा बच्चा और अच्छे से ग्रो करे, अपनी जिंदगी में और अच्छा करे। और एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की, परिवार की आपसे होना कोई गलत बात नहीं है। जाहिर सी बात है, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे नहीं होंगी तो किससे होंगी? तो एक्सपेक्टेशंस को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हुए हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी कैरी ऑन रखें, और इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट कर सकें। एक बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है स्पिरिचुअलिटी के अंदर और आपकी एक्सपेक्टेशंस के अंदर। जब आप इन दोनों के मध्य, एक एक्सपेक्टेशंस का जो सिलसिला है, ये जो एक सैलाब सा है, जब इसके अंदर बैलेंस आ जाएगा तो चीजें आपको बिल्कुल इजी गोइंग दिखेंगी। तो मेरा ये हम्म। मानना है कि हमें बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है चीजों को। जब बैलेंस करेक्ट। हो जाएंगी तो सब सही हो जाएगा। करेक्ट। और
तो आगे बढ़ते हैं। जी मेरा एक अगला प्रश्न ये है कि आजकल ये भी एक बड़ी समस्या है यूथ के अंदर कि आप पूरे भरे भरे परिवार में बैठे हो, आपके रिश्तेदार नातेदार सारे लोग बैठे हुए हैं, पर फिर भी आप अंदर से अकेले महसूस करते हैं। आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं, सबके बीच में रहते हुए, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ होते हुए भी यू फील लोनलीनेस। ये क्या ऐसा ट्रेंड है? जी, ये सब मुझे ऐसा लगता है कि सब ये जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं इसके साथ बिल्कुल अग्री करेंगे। अंदर से खालीपन लगना, अकेलापन महसूस होना, और कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे परिवार वाले ही हमें नहीं समझ पा रहे, और बाहर वाले तो फिर क्या ही समझेंगे। ये अकेलापन इसलिए महसूस होता है हमें क्योंकि अभी जहाँ हमें होना चाहिए, जो हमारी डेस्टिनेशन है, वहां हम नहीं पहुंच पाए हैं। और हमारी डेस्टिनेशन क्या है? चाहे आप पूरे संसार में वर्ल्ड वाइड कहीं भी घूम आए, आपकी जो डेस्टिनेशन है अगर आप उस तक पहुंच गए हैं, तो आप बहुत 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 सुकून महसूस करेंगे अपने जीवन में। और सर, इस संसार में आप कितनी ही अच्छी पोजीशन पर क्यों ना चले जाएं, कितना ही अच्छा क्यों ना कमा लें, कोई अच्छी जॉब क्यों ना लग जाए, सब कुछ खुशी खुशी क्यों ना मिल जाए आपको, पर एक कमी है वो आपको महसूस होगी, और वो एक कमी आपकी सिर्फ और सिर्फ भगवान ही पूरी कर सकते हैं। जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी में कदम नहीं रखेंगे, आपको हमेशा लोनली ही महसूस होता रहेगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मेरा छोटा सा परिवार है हमारा, और ठाकुर जी की कृपा से सब आनंद में है, सब खुश हैं, और बाहरी लोगों से इतना ज्यादा मेरा इंटरेक्शन नहीं होता। बट फिर भी अंदर से मतलब इतनी प्रसन्नता रहती है कि ठाकुर जी श्री जी मेरे हैं और मैं उनकी हूँ, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए इस संसार से। और वो अपने आप में ये बात मुझे एकदम पूरा परफेक्टली एकदम पूर्ण कर देती है कि मेरे तो मेरे ठाकुर जी हैं, श्री जी हैं, और मैं उनकी हूँ, दैट्स इट, और मुझे क्या ही चाहिए। तो वो जो लोनलीनेस है, वो जो सच्चा प्यार है, वो सिर्फ और सिर्फ वही उसको पूरा कर सकता है। और इस संसार में आपको सच्चा प्यार कोई नहीं कर सकता नहीं करेगा। एक्सेप्ट भगवान, हम्म। नहीं कर सकता। तो जब आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा और आप उनके पूर्ण रूप से शरणागत हो जाएंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आप भीड़ के अंदर भी सबसे अलग हैं, और आपके हृदय में ठाकुर जी श्री जी निवास कर रही हैं, और आपको कहीं से भी अकेला महसूस नहीं होगा, कहीं से भी। करेक्ट। और एकदम करेक्ट। प्रसन्नता वाला आपका व्यवहार हो जाएगा, और आप हमेशा खुश रहेंगे। मैं तो बिल्कुल। अपने एक्सपीरियंसेस से मैं बता सकती हूँ जो मैंने महसूस किया। बिल्कुल सही बात है वो। और वो अंडरस्टैंडिंग होनी भी चाहिए कि आज की तारीख में सच्चा प्यार आपके आपके जो सबसे क्लोज होते हैं ना, वो भी नहीं करते हैं। वो भी जैसे बिल्कुल। अरेंजमेंट है, इट इज ऑल अबाउट द अरेंजमेंट एक्चुअली। अट तो जी, हम एग्जैक्टली। हाँ, तो हम अरेंजमेंट में जी रहे हैं, और सच्चा प्यार तो भाई सही बात है भगवान का ही है। वहां से ही आपको जो कहते हैं ना कि कहीं पर जब सारा रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, आप स्टक हो, तो वहां पर आप किसे बोलते हो? जहां पर ना माँ ना बाप कोई भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, तो वहां पर तो फिर आप स्टक है ना, हर जगह से रास्ते बंद हैं। तो फिर एक ही नाम याद आता है बिल्कुल। ना, आप जिसे मानते हो। राइट, वही आपकी समस्या सॉल्व भी बिल्कुल। करता है। आपने अपना ही एग्जाम्पल बिल्कुल। बताया। तो जी। आगे बढ़ते हैं। अब अगला मेरा एक प्रश्न थोड़ा सा, मेरे पास क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, मगर टाइम टाइम जो है वो लगभग लगभग खत्म हो चुका है। बट एक लास्ट क्वेश्चन जी। पूछता हूँ, उसका एक हम्म। इम्पैक्ट भी सोसाइटी में आपको अभी रिसेंटली देखने को भी मिला होगा। इमोशन जो है ना, इंसान के जो इमोशनल बिहेवियर है, वो बाय नेचुरल होता ही होता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि इमोशनल होना गलत है या उसे सही दिशा देना जरूरी है? पॉइंट नंबर वन। अभी एक रिसेंट केस आपने देखा होगा, वो आई फॉरगेट द सिटी, बेंगलोर ही होना चाहिए। दो कपल थे, हस्बैंड ने किसी रीजन की वजह से सुसाइड किया, अपने को फांसी लगा ली। अभी रिसेंट न्यूज है, जी। 2 हफ्ते पहले की। तो और अच्छा। उसके बाद वाइफ अंदर गई, वाइफ ने देखा कि पति ने फांसी लगा दी है, ही डाइड, तो वो भी जाके ऊपर छत से 13वें फ्लोर से कूद के उसने भी सुसाइड कर लिया। मतलब वो भी अपने अपनी लाइफ उसने खत्म कर ली। तो ये इमोशनल जी। ब्रेकडाउन का एक क्लियर केस है। अगर हस्बैंड ने जो भी करा हो, लेकिन पत्नी को एटलीस्ट फिर वहां से देखना चाहिए था, पीछे होगा, परिवार होगा, अभी उसको कैसे हैंडल करना है। जी। लेकिन वो इमोशन थे जो 2 मिनट में इमोशन आए, ऊपर गई, 13वें फ्लोर से कूद गई, है ना? तो ये इमोशनल ब्रेकडाउन है इंसान के। तो आप ये समस्या को कैसे देखती हैं?
जो मेरा ओरिजिनल प्रश्न था वो यही था कि इमोशनल होना गलत है या उसे सही दिशा देना जरूरी है। जी सर, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, और इमोशनल होना मुझे लगता नहीं है कहीं से कि गलत है या फिर ये किसी इंसान के अंदर कमी है। हमारी सोसाइटी क्या करती है कि जो लोग इमोशनल होते हैं, जो अपनी बात रख नहीं पाते या फिर इजीली रो देते हैं छोटी छोटी बातों पर, उनको कमजोर समझती है। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इमोशनल लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। बस वो अपनी बात सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाते, नहीं रख पाते हैं, और उनका ब्रेक डाउन हो जाता है और वो रोने लगते हैं। इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है या फिर कमजोरी नहीं है कि आप इमोशनल हैं, बट अपने इमोशंस को हमें हमेशा कंट्रोल में कर कर चलना चाहिए। जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रखते तो हम बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं। हमारे माइंड में बहुत सारी चीजों का सैलाब उठता है और हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जैसे अभी आपने मुझे ये घटना बताई, ये मुझे आपके ही थ्रू पता लगी, क्योंकि संसार से बिल्कुल दूर हूँ, कोई न्यूज़ वगैरह कुछ नहीं पढ़ती हूँ। और क्योंकि मैं नेगेटिव हो जाती हूँ, मैं पहले मेरी आदत थी हम्म। सुबह उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ने की, और सुबह उठते ही नेगेटिव न्यूज़ देख रही हूँ तो मेरा पूरा दिन थोड़ा सा अजीब सा ही जाता था। तो अभी मैंने थोड़ा सा पॉज लिया हुआ इन सब चीज़ों से। तो इमोशनल होना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, बट अपने इमोशंस को कंट्रोल करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने इमोशंस आप किसके सामने प्रकट कर रहे हो? क्या वो इंटरेस्टेड है? क्या वो आपका मजाक उड़ा रहा है? क्या वो आपको समझने की कोशिश कर रहा है? क्या वो सच में आपको समझता है? क्या उसके दिल में आपके लिए हमदर्दी है? ये सारी चीजें हमें सामने एक बार देख लेनी चाहिए कि जिसके सामने आप अपने इमोशंस प्रकट कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो इससे आपको ही परेशानी होगी। उसको सही दिशा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मुझे आपने बताया उस घटना के बारे में कि वो भी छत से कूद गई महिला। इट्स ऑल अबाउट मेच्योरिटी, कि अगर उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है, तो उन्हें धैर्य रखकर पेशेंस के साथ चीज को समझना चाहिए था कि पीछे परिवार भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये कदम बिल्कुल गलत उठाया, क्योंकि सुसाइड किसी भी परेशानी का सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। अपने आप को खत्म कर देना कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई भी नहीं है। तो ये तो हमारे माइंड में कभी आना ही नहीं चाहिए कि हमें अपने आप को खत्म करना, नहीं। हम ऑलरेडी बहुत सारे शरीरों को, योनियों को त्याग कर आज इस स्टेज पर आए हैं जहाँ पर हम मनुष्य बने हैं, जहाँ हम सही गलत का डिफरेंस कर सकते हैं। तो हम अपने आप को क्यों खत्म कर रहे हैं? हमें अपने आप को खत्म नहीं करना है, भगवान की भक्ति के अंदर इसको लगाना है। आपने सर एक चीज नोटिस करी होगी, जो भी लोग भगवान के साथ जुड़े हुए हैं वो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाते। वो कभी हम्म। भी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, ना ही अपने आप को खत्म करने की बात करेंगे, कभी भी नहीं। क्यों क्यों खत्म करना है अपने आप को? जो लोग भगवान से विमुख हैं, जो संसार में डूबे हुए हैं, संसार के लोगों से अटैच्ड हैं, इस झूठी दुनिया को सच मान बैठे हैं, वही मोस्टली अपने आप को खत्म कर देते हैं छोटी छोटी सी संसार की परेशानियों के चलते, जो कि हमें करेक्ट। नहीं करना चाहिए। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाहूंगी, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कृपया करके आपके जीवन में चाहे कोई भी परेशानी हो, कोई भी संदिग्ध मुद्दा क्यों ना हो, ऐसा नहीं है कि जो स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर लोग हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, उनकी जिंदगी में परेशानियां नहीं आती है। परेशानियां सबकी जिंदगी में होती सबके है। जीवन में पर आती है, हमें हाँ। हमें भगवान प्रेरणा देते हैं कि हमें उनसे किस तरीके से लड़ना है। हमें अपने आप को कभी खत्म नहीं करना, अपने आप को एकदम स्ट्रांग बनाइए, अंदर से एकदम पॉजिटिव रहिए। तो ये जिक्र तो करेक्ट। हमें बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, कहीं पर माइंड में आनी भी नहीं चाहिए वाली बात। और अपने इमोशंस को हमेशा सही दिशा में लेकर जाना चाहिए, उनका बैलेंस बनाकर, उनको नियंत्रित करके, कंट्रोल करके। बहुत ज्यादा हमें ओवरवेल्म नहीं करना चाहिए अपने आप को, आराम से, पेशेंसली, आराम से चीजों को हैंडल करना चाहिए। गुड। तो चलिए जी, इसी के साथ ये एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन तो बहुत सारे थे अभी, बट आज की बातचीत में बड़ा मुझे मजा आया। आगे फ्यूचर में कभी हम वी विल प्लान समथिंग मोर ऑन डीप, इस तरह के टॉपिक पर डीपली बात करेंगे। बट आज की बात हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आज की बातचीत में व्यूअर्स, एहसास हमें यह एहसास दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने और सच्चे अर्थ में जीने के लिए है। पॉइंट नंबर 1। तो नेहा जी, आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अनुभव और विचार आपने हमारे साथ शेयर करे। और आप सभी दर्शक
जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनके लिए बहुत ज्ञानवर्धक बातें आपने करी हैं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपका खुद का जीवन एक इसका प्रेरणादायक है। आपके जीवन से, आपका परिवार से लेकर के आपके टीचिंग और आपकी फिर भक्ति और ये सारी चीज़ों से काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ पर दर्शकों को भी मिलेगा और मैंने भी बहुत सारी बातें आपसे सीखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए।